अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी बच्चे, आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एंजाइम्स। सेकंड चैप्टर है जो हमारा, उसमें जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं और वो ऑन कैंपस करने वाला है। इस वजह से हम जो है वो एंजाइम वाला जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे। और एंजाइम्स वाला चैप्टर जो है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2-3 ज़रूर आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम जो है वो बेसिकली जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इनका काम क्या है? ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना बॉडी में, उनको स्पीड अप करवाते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं हर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो एंजाइम्स के बगैर ये जो रिएक्शन अगर बॉडी में हो तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजाइम जो है वो कंपोस्ट जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर ही बने होते हैं, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर के साथ ये अटैच होते हैं, इनकी जो एक्टिव साइट होती है उसके साथ अटैच होते हैं एंजाइम जो है। इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जो किसी चीज़ को इन्होंने स्पीड अप करना है, वो एक इनकी स्ट्रक्चर है, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं, जिसके साथ जो है वो सबस्ट्रेट ने आके अटैच हो जाना है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास जो है इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, और ये हमारे पास एक एंजाइम है। अब होता ये है कि जो एक्टिव साइट है उस पे आके जो है वो सबस्ट्रेट अटैच होता है। उसके बाद उसको जो इन्होंने है वो जो स्पीड अप कर देना है। सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट है वो कुछ सम अमीनो एसिड्स से मिलके बनी हुई होती है। तो अब कोई एंजाइम है हमारे पास, वो जो है वो पोरली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं उनमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको हम कोफैक्टर के तौर पे ये कोफैक्टर है। तो ये कोफैक्टर जो है ये इनमें के दरमियान में ब्रिज के तौर पे काम करता है। ठीक है, और जो है कुछ एंजाइम जो है वो मैग्नीशियम, आयरन, कॉपरस और जिंक को जो है वो एज आ कोफैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन है हमारे पास, देख लेते हैं कि इसकी जो डायग्राम है उसमें देखते हैं हम, जो डिटैचेबल कोफैक्टर है उनको हम एक्टिवेटर भी कहते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है। और उसके बाद हमारे पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन ये वाली है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड, अगर तो वो कोवलेंटली बॉन्डेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो लूजली अटैच्ड है प्रोटीन पार्ट के साथ तो उसको हम जो है वो को एंजाइम कहते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये कोफैक्टर है। अब ये अटैच हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज में क्या होना है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास, जो सबस्ट्रेट है उसने प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड की और एंजाइम हमने वैसे का वैसे ही जो है हमें मिल गया। तो एंजाइम ने एक चीज़ को स्पीड अप किया, लेकिन उसमें खुद यूटिलाइज़ नहीं हुआ, उस चीज़ को स्पीड अप किया केमिकल रिएक्शन को, और हमें एट दी एंड जो है वैसे ही हमें जो है वो हासिल हो गया, प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर दिया और इसने दोबारा यूज़ कर हो जाना है। इसके मतलब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लॉक एंड की मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।